बोर्ड एग्जाम्स की वजह से आपके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ होगा। इस वजह से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच करके ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो बोर्ड्स और सीयूईटी को बैलेंस कैसे करें। अभी भी मैं कुछ टीजी सेशंस लेती हूँ या फिर मैं स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मेल देखती हूँ, तो मुझे एक कॉमन जो डाउट रहता है वो हमेशा स्टूडेंट से यही सुनने के लिए मिलता है कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम बोर्ड्स और सीयूईटी को पैरेलल लेकर के कैसे चलें, क्योंकि एग्जाम्स ही अगर आप देखोगे बोर्ड्स के तो वो अप्रैल में ही जाके ख़त्म होंगे मैक्सिमम बच्चों के, और फिर इसके चलते हुए जब आपका एग्ज़ाम आता है मई का तो टाइम ही नहीं बचता। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों को बैलेंस्ड वे में पढ़ो, और अगर दोनों में से आप कोई भी एक भी बैलेंस्ड वे में नहीं पढ़ रहे हो तो आप सफ़र तो करोगे ही, राइट। नाउ अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, आपको फोकस किस चीज़ के ऊपर करना चाहिए, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास एक प्रॉपर प्लानर हो। हमेशा कोई भी बच्चा जो भी सीयूईटी का एग्जाम दे रहा है उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपको यूनिवर्सिटी कौन सी टारगेट करनी है, आपको कोर्स कौन से टारगेट करनी है, बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के बीच में मैं देख रही हूँ दे आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, दे डिडंट नो कि अभी उनको अगर मान लो लैंग्वेज जीएटी ले रहे हैं तो क्या उनको डीयू नहीं मिलेगा। उनको लगता है डोमेन्स और लैंग्वेज जीएटी का कॉम्बिनेशन सब एक ही है ना। जैसे मैं अभी भी कुछ बच्चों से बात करती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं अरे मैम मेरे पास स्ट्रीम चेंज का ऑप्शन नहीं हो पाएगा, मैं साइंस से हूँ तो मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए नहीं जा सकता। किसने बोला है आपको ये? आप जा सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास सिर्फ लैंग्वेज जीएटी है तो आप डीयू में अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपके पास डोमेन्स में वो सब्जेक्ट नहीं है जो डीयू में चाहिए, तो ये सारे भ्रम मत पालो। आपके लिए सबसे प्यारी क्लैरिटी यही है कि आप सीयूईटी की साइट पर जाइए, वहाँ पर यूनिवर्सिटी सेक्शन खोलिए, अपनी प्यारी यूनिवर्सिटी उठाइए जहाँ पर आप जाने का सपना देख रहे हैं, कोर्स सर्च करिए, सर्च करने ही के साथ आपको मिल जाता है कि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए। किसी की एडवाइस आपकी पूरे ईयर को ख़राब कर सकती है। अगर आप लैंग्वेज या जीएटी या फिर डोमेन सब्जेक्ट्स को लेकर के कंफ्यूज हो, है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है आपके अंदर कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है बेटा। जब मैं आपकी स्टेज पे थी तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। हमारे टाइम पे तो ना ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए 1-1.5 लाख रुपए लिया जाता था। अब अवेयरनेस बढ़ गई है, सोशल मीडिया आ गया है और आप लोगों के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, एडवाइस फ्री की बट रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि सर्विस एक ऐसी चीज़ होती है ना जो स्टूडेंट्स लेना नहीं चाहता। वो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में भी नहीं है ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ बेटा, जो करियर्स अड्डा है, सीयूईटी अड्डा है, ये पिछले 4 साल से 22, 23, 24, 25 कंटिन्यूएशन में अगर आप देखोगे तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है सीयूईटी की क्लासेस। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं ऑब्वियसली वो वेल ट्रेंड हैं, उन्हें ज़्यादा आइडिया है, उन्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़्यादा है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत कम है, राइट। सो इस वजह से दिस विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, जो आपको एकदम सही गाइडेंस दे सकता है, क्लियर गाइडेंस दे सकता है और आपके जो थॉट्स हैं वो क्लटर नहीं करेंगे। आई थिंक मैंने बहुत ही क्लियरली अपनी बात बोल दी है कि जो भी बच्चा बोर्ड्स और सीयूईटी का प्रेशर ले रहा है उसको शायद क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ही नहीं है कि उसे सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने, राइट। जो बच्चा ड्रॉपर है उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन जो बच्चा बोर्ड्स वाला है उसके लिए टेंशन है। तो अगर आप किसी ऐसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो जहां पर जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है, मत दो उसको टाइम, मत पढ़ो उसको, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। लास्ट तक बच्चा यही नहीं डिसाइड कर पाता है, फिर वो जब अप्रैल में पहुंचता है तब उसे लगता है अच्छा ठीक है मैं अब जीएटी छोड़ देता हूँ, मेरे को डीयू ही जाना है ना। फिर कोई बच्चा अगर बीएचयू टारगेट कर रहा होता है तो बीएचयू टारगेट कर रहे हो अगर आप, तो जीएटी कंपलसरी आपको पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जीएटी अपने फॉर्म में डाल दिया है तो अगर आपके उसमें मार्क्स कम हो जाएंगे तो आपका ओवरऑल रिजल्ट खराब हो जाएगा। आपने जीएटी का फॉर्म डाल दिया है, एप्लीकेशन डाल दी है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपके कोर्स के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, मत दो टाइम, क्योंकि जीएटी में फिर क्वांट्स पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, है ना, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पढ़ोगे, बहुत हेक्टिक हो जाता है। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें चेक कर लेना, यूनिवर्सिटी और कोर्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के आप पैरेलल बैलेंस कर पाओगे अपने बोर्ड्स और सीयूईटी को। नाउ अब बच्चे का ये होता है कि मैम फरवरी आ गया है, मैम बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। सो देखो इस टाइम जितना आप बेविल्डर्ड नहीं होगे, जितना आपके दिमाग में कचरा नहीं भरा होगा, उतना ही आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन होने के चांस है। तो आप बोर्ड्स प्लस कॉन्सेप्ट रिटेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अभी आपका फोकस सीयूईटी के ऊपर नहीं होना चाहिए, बोर्ड्स आपकी टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखो ना, आप वाया जाओगे तो मैक्सिमम जो मेन कोर्स सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए डोमेन्स चाहिए ही चाहिए। तो आप आराम से बोर्ड्स प्रिपेयर करो। इवन अगर कोई बच्चा डीयू के लिए जा रहा है, वो स्ट्रीम चेंज के लिए जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसको बोर्ड्स के डोमेन सब्जेक्ट ही पढ़ने, वही सीयूईटी में आएगा, राइट। तो बोर्ड्स को प्रायोरिटी रखो, डोमेन्स को एकदम अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी आपकी लाइन बाय लाइन प्रिपेयर होनी चाहिए, कोई कॉलम मत छोड़ो, कोई डायग्राम मत छोड़ो, कोई सेक्शन मत छोड़ो,
इवन एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं ना, वो भी लाइन बाय लाइन पढ़ लो। अगर एनसीईआरटी को आपने एकदम बाइबल की तरह रट लिया ना, आपका डोमेन्स तय है, मार्क्स आने उसमें तय है। आप 250 में से अगर आप देखो ना, आप इतने भी मार्क्स ले आओ सब में, 244 244 244, आप 1000 नंबर का जहां पर आपको मार्जिन चाहिए ना, वहां पर कितनी आसानी से आप पहुंच सकते हो। ईजी है आपके लिए अच्छे मार्क्स लेकर के आना। अब ले दे करके आपका बचता है लैंग्वेज। अब बच्चे बोलते हैं मैम लैंग्वेज मैंने छोड़ दिया है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको ये समझना जरूरी है बेटा कि आपके पास 12th में लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। लिटरेचर आता है, ग्रामर बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है आपका, राइटिंग सेक्शन आ जाता है, राइटिंग नहीं आ रहा है यहाँ पर। राइटिंग एक पता नहीं 2023 में उठा करके एक क्वेश्चन दे दिया था तो दे दिया था, अब नहीं आता है। इंग्लिश में वोकैबुलरी और आरसी के लिए कंसिस्टेंसी रखो, एक दिन वोकैब पढ़ लो, एक दिन आरसी पढ़ लो, अगर बोर्ड का प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो। जीएटी अगर किसी बच्चे के लिए ऐसा है कि नहीं मैम मेरे को फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए जाना है, या मेरे को बीबीए के लिए जाना है, मेरे को हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा, या मैं बीएचयू जा रहा हूँ, मैं एयू जा रहा हूँ, तो आप ना डेली के डेली 5 से 10 क्वेश्चन लगा लो, स्लाइड प्रिपरेशन करो, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। और ये भी क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर कोई भी बच्चा जीएटी पढ़ रहा है तो बहुत अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करे। हालांकि अब आपके पास जो टाइम है उसमें आप कम से कम क्वेश्चन करो, स्ट्रेस नहीं लेना है, और मॉक टेस्ट अभी नहीं छूने, मॉक टेस्ट आपको परेशान करेंगे। डेली रूटीन फरवरी का क्या होना चाहिए, 3 से 4 घंटे एकदम डेडिकेटेडली बोर्ड्स को दे रहे हो, जैसे जैसे पेपर्स आते जाए उनको पढ़ते जाओ, उनको फोकस करते जाओ, ठीक है ना। मेन फोकस आपका पेपर्स पे होना चाहिए। और एकदम मैंने बोला ना एनसीईआरटी को बाइबल की तरह चट लो, तो ये जो आपका फरवरी मार्च का टाइम है ना, इसमें ही आपको एनसीईआरटी घोल के पीनी है। इंग्लिश के लिए 20 मिनट निकाल लो, मैं कहती हूँ प्रैक्टिस ही कर लो, आप कुछ नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस कर लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब। सैटरडे संडे का टाइम मिल जाए, एक दिन उठा करके मॉक दे दो या रीअरेंजमेंट कर लो, आसानी से हो जाएगा। जीएटी और डोमेन, मतलब जो बच्चे जीएटी लेने के लिए फॉर श्योर हैं कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में चाहिए ही चाहिए, वो 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कर लो, वो भी एमसीक्यू की, अभी पढ़ो मत कुछ। डोमेन्स की भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस देखो ना, वहां पर आपका एमसीक्यू नहीं आ रहा है सच, लेकिन यहाँ पर आपका एमसीक्यू आता है, इक्का दुक्का क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब बोर्ड्स में भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन हेल्प तो करेंगे ही ना वो आपको। तो 15 से 20 मिनट अगर आप डोमेन्स के भी दे दोगे ना एमसीक्यू के, तो वो आपको हेल्प ही करेंगे, अगर जीएटी नहीं है तो। अगर जीएटी है तो आप इसको टाइम दो। क्विक रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है सोने से पहले, मतलब जो भी पढ़ रहे हो आप, रिविजन 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन आपको एक लॉन्ग मेमोरी देता है, ठीक है। मार्च में आपका बोर्ड्स मैक्सिमम बच्चों का एंड हो जाएगा, ये आपके लिए ट्रांजिशन फेज होगा, तो अब थोड़ा सा स्मूथली आप शिफ्ट करोगे बोर्ड से सीयूटी पर। तो पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 10 से 15 दिन अपने फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट है ना, जो रूल्स है उनको प्रिपेयर करना है। बेसिक बुक्स नहीं है, बुक्स ले लो, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के लिए आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो आप इसको, चाहे तो 1-1 घंटा दे दो। 1 घंटे आपने आरसी को दिया, आरसी प्लस वे के आपको 1 घंटे आपने ग्रामर को दे दिया, एक टॉपिक रोज पढ़ो, हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है सेक्शनल सीयूईटी टेस्ट, वीकली देना शुरू कर दो। सैटरडे बैठो टेस्ट देने के लिए, संडे एनालिसिस करो, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में आपका सीयूईटी मोड एकदम ऐसे ऑन होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बोर्ड्स खत्म हो गए तो अब मैं मजे करूंगा, नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ आपका अप्रैल ही होगा, फुल फोकस होगा आपका सीयूईटी पे। डेली 5 से 6 घंटे आप पढ़ ही रहे होगे, डोमेन्स को डेडिकेटेडली टाइम दे रहे होगे, इंग्लिश को टाइम दे रहे होगे, और अपने अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है तो उसको टाइम दे रहे होगे। तो डेली 5 से 6 घंटे पढ़ने में, डोमेन सब्जेक्ट को आप 2.5 घंटे दे दो, इंग्लिश को 1.5 घंटे दे दो, जीएटी को 1 घंटा दे दो। बट अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए लैंग्वेज जीएटी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने टाइम स्लॉट को उसके हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। मॉक्स लेकिन देना मत छोड़ना, मॉक्स देना है आपको। वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे जो खाना पूर्ति कर रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ, प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। और मॉक टेस्ट को भी आप ऐसे घोल करके पियोगे ना जैसे भगवद गीता को आप रट रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो आप। इट शुड बी लाइक मॉक टेस्ट का एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन आपके जहन में स्टोर होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं गलत नहीं कर पाऊंगा। ऐसे पढ़ना है आपको। मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है अगर, तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है तो भी बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट से करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अड्डा के स्टोर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। मिस्टेक्स एनालाइज करो, एक एरर की कॉपी बना करके रखो, वीक एरियाज को नोट करो, उनको ज्यादा टाइम दो, और रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन मॉक दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उस दिन रिविजन कर लो। मई में आपका 1 से 10 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल रिवीजन का टाइम है आपका। नोट्स तैयार होंगे आपके, शॉर्ट नोट्स जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो करो, एरर नोटबुक को जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो करो। फ्रीक्वेंटली मॉक एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करते रहो, जो मैंने आपको बोला अड्डा के स्टोर पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल देख रहे हो ना, इतनी देर से बाहर चल रहा है, तो इस पर अगर जाओगे आप तो आपको इंग्लिश के रैंडम मिल जाएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मॉक हर 2 से 3 दिन आपको देना ही देना है। जब आपका मई आएगा तो 2 से 3 आपको हफ्ते में देने ही देने, है ना। और स्पीड प्लस एक्यूरेसी
को बैलेंस लेकर के चलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक्यूरेसी पे फोकस करो, पहले क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, स्पीड अपने आप आ जाएगी, है ना। जैसे मान लो अगर आपने अप्रैल में मॉक्स दिए तो स्टार्टिंग के वीक में आपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है, बाद में आपने स्पीड पे फोकस करना है। पहले आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में कम टाइम लग रहा है, कौन से जल्दी हो जा रहे हैं। जिस दिन आप ये सीख जाओगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग CUET एग्जाम विंडो यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि 11 से 31 टाइम के बीच में कभी भी पेपर स्टार्ट हो सकते हैं। तो एक एग्जाम एक टाइम पर आपको फोकस करके चलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अपडेटेड रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। और पेपर्स के बिटवीन में नेक्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज करो, ऐसा नहीं है सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप रिवाइज कर रहे हो, जिस चीज़ का पेपर है ना उनको पढ़ो। फुल सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, आपकी नींद भी हैम्पर होगी, है ना। आपको मतलब लाइक डिहाइड्रेशन जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, आपका दिमाग क्लॉग करेगा, है ना। सर दर्द होगा तो पढ़ ही नहीं पाओगे। तो वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए और साथ ही साथ में आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। बैलेंस डेली रूटीन आपका अप्रैल मई में बना होना चाहिए। 2 सेशन स्टडी करो, एक रिविजन स्लॉट रखो, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, रीडिंग पे या पढ़ने पे, चैप्टर रिवीजन पे कम, मिनिमल डिस्ट्रैक्शन रखो और शॉर्ट ब्रेक्स आपको हेल्प करेंगे। शॉर्ट ब्रेक्स जैसे जैसे ब्रेक लोगे रिटेंशन आपका ज़्यादा होगा, अदरवाइज ना बहुत एग्जॉशन होता है। फाइनल आपके लिए सक्सेस मंत्र यही है कि बोर्ड प्लस CUET को आप स्मार्ट बैलेंस करके रखो, जैसे मैंने आपको बताया। कंसिस्टेंसी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मैंने देखा जो बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, एग्जाम में कोई क्वेश्चन उन्हें नहीं भी आता है तो भी वो गेस वर्क से अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं, एलिमिनेशन से। काम माइंड होगा, स्कोर हाई होगा, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, देखो अगर डोमेन्स तो आप पढ़ लेते हो, अगर आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ लैंग्वेज है, ठीक है, तो लैंग्वेज का महापैक अवेलेबल है अड्डा के स्टोर पे। आप 5484 कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। बुक्स भी अवेलेबल है, बुक्स में आपको पूरा कॉम्बो ऑफ बुक्स भी मिल रहा है इंग्लिश का। आप कोड यूज़ कर सकते हो, रुबैका हाफ डिस्काउंट मिल जाएगा, 52%, मतलब रुबैका RUBAIK रुबैका यूज़ करना, ठीक है। एंड लास्ट, अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज और GAT के कॉम्बो में प्रिपरेशन करनी है तो वो फास्ट ट्रैक एम्बिशन फास्ट ट्रैक 3.0 बैच ले सकता है। लेकर के रखो, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, आप आराम से पढ़ना मस्त। पढ़ाई सही से करना जरूरी है बेटा। जिसके पास प्लान होता है ना वो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से कर लेता है, जिसके पास प्लान नहीं है वो परेशानी होगा। तो अपने प्लान्स आप अपने गोल्स अपने सेट करके रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर अड्डा की ऐप पर जाओगे, ऑल कोर्सेज पे जाना। सबसे पहले देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपको कुछ भी लेना हो लैंग्वेज एंड GAT वाले सेक्शन पे जाना। जिसको सिर्फ इंडिविजुअल लैंग्वेज चाहिए उसके लिए देखो लैंग्वेज का महापैक आ चुका है। अभी मैं लैंग्वेज का महापैक आपको दिखा दूंगी, पहले ये दिखा देती हूँ। अगर आप YT से पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ बुक्स चाहिए, आपको लग रहा है सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मुझे, तो आपके पास ये बुक्स हैं। बेस्ट बुक इज द कॉम्बो। बाकी अगर इंडिविजुअली आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप सिर्फ RC या सिर्फ RCN वोकैब भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी नीड बेटा आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, बट जो बच्चे को कुछ नहीं आता है उसके लिए आई प्रेफर कि इससे पढ़ लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। 4 बुक का सेट है, 52% ऑफ मिल जाएगा आपको रुबैका कोड पे। मेरे जितने भी लैंग्वेज के कोर्सेज है ना बेटा, आपको उस पर रुबैका कोड यूज़ करना है, ठीक है। 52% ऑफ देख रहे हो ना आप, ये देख रहे हो 52% ऑफ। इतना ऑफ आपको किसी और के उस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। देख रहे हो 815 रुपीज़ में आपको ये पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी। और अगर आपको लेना है महापैक, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। आप लैंग्वेज GAT वाले सेक्शन में जाना। देखो डोमेन्स के साथ प्रिपरेशन करनी है तो डोमेन्स के भी अवेलेबल हैं बैच, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ के, बट आई प्रेफर कि आप लोग इसको ज़्यादा तवज्जो दोगे तो बेहतर रहेगा। ये देखो ये इंग्लिश का महापैक है, 1798 रुपीज़ में है। महाशिवरात्रि का ऑफ चल रहा है, 5484 कोड यूज़ करोगे तो उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ये लैंग्वेज GAT का लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, तो अभी भी ले लोगे, बाद में पढ़ना चाहोगे तो बाद में भी पढ़ सकते हो। रिविजन बैच भी इसमें मिलेगा, ई-बुक्स इंक्लूडेड रहेंगी, अलग से खरीदनी नहीं पड़ेंगी, मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। तो 360 डिग्री प्रिपरेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। जिसको इंग्लिश पढ़नी है मेरे हिसाब से उसको महापैक ले लेना चाहिए, और महापैक के साथ इंग्लिश बुक का कॉम्बो बेस्ट रहेगा उसके लिए। लेकिन जिसको लैंग्वेज GAT दोनों पढ़ना है बेटा, वो इस पर फोकस करो, मतलब ये लैंग्वेज GAT का बैच ले लो। और अगर आपको RCO और वोकैब इंप्रूव करनी है तो कॉम्बो ले लेना आप, क्योंकि लैंग्वेज का महापैक लोगे, ठीक है ना, तो उसके साथ बुक्स नहीं मिलेंगी आपको, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन लैंग्वेज GAT के साथ आपको ई-बुक्स मिलती हैं, मेन बुक मिलती है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कर लेनी है, RCO और वोकैब का कॉम्बो, तो उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। सो बेटा इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। हाँ, अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही थॉटफुल है, वो अगर आप करोगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। हाँ, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हो। मेरी मेल ID है रुबैका, RUBAIK रुबैका.AGHAGA@24/com। ऑल द बेस्ट।